एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विपश्यना तो बहुत दिनों से करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे से बार बार कई जगह गलती हो जाती है। जीवन में बार बार गलती होती है, मैं बार बार पछताता हूँ और मुझे रोना सा आने लगता है। अपनी गलतियों को मैं सुधार नहीं पाता। किसी ने मुझे कहा था कि विपश्यना से गलतियाँ सब दूर हो जाती हैं, तुम अपनी गलतियों को सुधार लेते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम विपश्यना करते हैं तो विपश्यना शुरू करने से पहले, जैसे कि हमें शिविर में भी बताया गया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आनापान स्मृति योग की साधना करनी होती है। और आनापान स्मृति योग की साधना का अर्थ है कि अपने से कुदरत जन्य तरीके से जो भी सांस आ रही है इस शरीर में, उसको वैसे ही दृष्टा भाव से देखते रहना। और इस देखने के भाव से ही, देखने की स्थिरता से ही, देखने से ही हमारा मन स्थिर होगा। दृष्टा भाव से देखना, स्मृति को आगे रख कर देखना, ऐसी स्थिरता अपने अंदर पैदा कर लेना। मन में स्थिरता को पैदा करने के लिए प्रयास करना ही आनापान स्मृति योग की साधना है। और जैसे जैसे मन रुकने लगता है, ठहरने लगता है, थोड़ा सा ध्यान उसका रुकने लगता है, तब हमें अपनी गलतियाँ, तब हमें अपनी बेचैनी का कारण, तब हमें अपनी तृष्णा, तब हमें अपना क्रोध दिखाई देने लगता है। उससे पहले नहीं दिखाई देता। एक व्यक्ति चलते चलते राह पर गुस्सा कर जाता है, उसको अपना गुस्सा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो यही मान रहा है कि वो ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए उसको डांट दिया उसने। वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ और ये दूसरा आदमी गलत है, इसको डांटना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो यह नहीं जानता कि जो वो सोच रहा है कि यह मेरा कर्तव्य है और मैं डांट रहा हूँ, इस डांटने में उसके शरीर में किस तरह से ऊर्जा का व्यय हुआ है, किस तरह से उसके शरीर में, उसकी धमनियों में रक्त दौड़ा है, किस तरह से उसकी हार्ट बीट बढ़ी है, और उसको अब इसका नुकसान भुगतना होगा। लेकिन हम यह रोज करते हैं। बाल बच्चों के साथ गुस्सा करना, पति पत्नियों के साथ, पति पत्नी के साथ गुस्सा करना, अस्पताल में गुस्सा करना, स्कूल में गुस्सा करना, अपने रोज के कामकाज में गुस्सा करना, अपने ऑफिस में गुस्सा करना। जहाँ भी हम रोज के अपने दैनिकचर्या के कामकाज कर रहे होते हैं, वहाँ हम कितना गुस्सा करते हैं हमें नहीं पता चलता। हमारे अंदर कितनी तृष्णा पैदा होती है यह हम नहीं जानते। कितना राग हमारे अंदर पैदा हो रहा है हम नहीं जानते। कितना मोह हमारे अंदर पैदा हो रहा है, लोभ पैदा हो रहा है, ईर्ष्या जलन पैदा हो रही है, ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम आनापान स्मृति नहीं करते, क्योंकि हमने कभी मन को रोकने की साधना की ही नहीं। मन को रोकने की साधना से पहली बार हमें पता चलता है कि यह मन कितनी तेज दौड़ता था, और थोड़े से रुकने से ही हमें यह एहसास होने लगा, हम अपनी तरफ मुड़ने लगे और देखने लगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और मैं जब दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह कोशिश व्यर्थ हो जाने वाली है, इसके कोई भी परिणाम नहीं आएंगे। मुझे अपने को ठीक करना है। तब वहाँ से विपश्यना शुरू होती है। विपश्यना का अर्थ ही यही है कि मैं अपनी तरफ, अपने विकारों को, अपनी वेदनाओं को, अपने सुख दुख को, अपनी तृष्णाओं को, अपने राग द्वेष को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को अपनी आँख के सामने देखता हूँ। मेरा कोई भी ध्यान बाहर नहीं, मैं दूसरे को नहीं देखता। मैं कभी फिर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, किसी पर अंगुली नहीं उठाता। मैं अपनी तरफ देखता हूँ, अपने को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर विकार हैं, मेरे अंदर कमियाँ हैं, मेरे अंदर गलती करने की संभावना है, मैं उन पर ध्यान देता हूँ। यहाँ से विपश्यना शुरू होती है। और जैसे इन मित्र ने कहा कि मैं बहुत दिनों से विपश्यना कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों को अब तक नहीं सुधार पाया। इसलिए नहीं सुधार पाया क्योंकि
गलती एक दिन में नहीं सुधरती। मनुष्य के चित्त में जब आदत घर कर जाती है तो आदत एक स्वभाव बन जाती है। आपने देखा, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट पीने की लत लग चुकी है, जबकि जब वो सिगरेट नहीं पी रहा था तब भी वो उससे ज़्यादा काम करता था। लेकिन आज वो कहता है कि पहले एक सिगरेट पीनी पड़ेगी, तब मैं फिर ऊर्जा के साथ काम करूँगा, तब मेरे अंदर वो एनर्जी आएगी। अब क्या हुआ, सिगरेट से एनर्जी आएगी। जब वो सिगरेट नहीं पी रहा था तब वो उससे ज़्यादा काम कर रहा था। क्या हुआ, एक आदत पड़ गई, एक लत लग गई है सिगरेट पीने की। अब वो सिगरेट के बिना उसको कोई ऊर्जा मालूम नहीं होती। इसी तरह से हम एक आदत का रूप ले लेते हैं। हम गलतियाँ करने में भी आदत का रूप ले लेते हैं। हम अपने विकारों के संबंध में भी आदत का रूप ले लेते हैं। हमें ज़रूरत हो या न हो, लेकिन एक आदत बन गई है। संशय करने की, संदेह करने की आदत पड़ गई है, जिसको हमने अभी पिछले वीडियो में निवरण की या आवरण की बात करी थी कि मनुष्य के चित्त में धर्म लगे हुए हैं, उसका स्वभाव बन गया है। उसमें हमने बात की थी आवरण की। 5 आवरण मनुष्य को बुरी तरह से घेरे हुए हैं। उसमें संशय और संदेह भी एक है। संदेह, हर चीज़ में संदेह करना, संशय करना, किसी भी बात पर डाउट, किसी भी बात पर संदेह। और ऐसा नहीं कि संदेह और संशय करके कोई निवारण कर निकलने वाला है, कोई भी हल नहीं निकलता। संशय ही संशय, संदेह ही संदेह क्यों होते हैं? क्योंकि एक आदत पड़ चुकी है, और जब आदत इतनी गहरी हो जाती है तो वह स्वभाव बन जाती है। फिर स्वतः ही अपने आप, यहाँ तक कि सपने में भी वो आदत घर कर जाती है, आगे आ जाती है। और सबकॉन्शियस में, यानी जब हम सोए हुए होते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उसके बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। मैं एक व्यक्ति को बचपन से जानता था, वो सिटी बस में आवाज़ लगाता था स्टैंड पर खड़े होकर, और रात में कभी कभी वो मेरे साथ, मेरे आसपास ही सोता था, और मैं देखता था कि वो रात में भी वही सिटी बस की आवाज़ लगा रहा है। गहरी नींद में है, एक तरफ से उसकी लंबी सांस चल रही है, खर्राटे भर रहा है, और दूसरी तरफ से आवाज़ लगा रहा है कि आओ बैठो गाड़ी में। ये क्या है? यह है कि सबकॉन्शियस इतना प्रबल हो गया, इतना हावी हो गया है कि उसे वह आवाज़ लगाने में व्यस्त है। पूरी रात वो सोया रहता था लेकिन आवाज़ लगाते रहता था। इस तरह से सबकॉन्शियस वर्क करता है। आदतें इस तरह से घर करती हैं। इससे बचने का एक उपाय है कि जब हम विपश्यना करें तो विपश्यना से पहले आनापान स्मृति की साधना को बहुत गहरे में करना चाहिए। आनापान स्मृति की साधना मन को रोकने की साधना है, और जैसे जैसे मन रुकने लगेगा वैसे वैसे हम अपनी तरफ देखने लगेंगे। तब हमें पता चलेगा हमारी गलतियाँ कहाँ होती हैं। तब जब हम एक बार गलती करेंगे, उसको नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अगली बार गलती करेंगे, गलती करने के साथ ही हमें एहसास होने लगेगा कि गलती हुई है। हम तुरंत चेक लगा पाएंगे, और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी कि गलती होने से पहले ही हमारा मन हमें अलर्ट मोड में ले जाएगा। यह अलर्ट मोड आता है जब हम अवेयर होने लगते हैं, स्मृति जगने लगती है। इसीलिए तो स्मृति योग है। स्मृति योग का अर्थ ही यही है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में हम रह सकें। हमें इतना होश हमारे अंदर जग जाए कि कोई भी घटना हम ऑटो पायलट मोड में न करें, कोई भी घटना हम मशीन की तरह न करें, बल्कि कोई भी कृत्य करने से पहले हम पूरी तरह से अवेयर हों और जान कर रहे हों। हमें पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। तब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब हम गलती करने से पहले ही उसको चेक कर लेते हैं। जैसे अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था, अभी मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। वो कहते थे कि जब मैं बोलता हूँ तो बोलने में कैसे, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, बोलने में किस तरह से अपने आप को अलर्ट मोड में रखा जाए, किस तरह से
होश बना रहे बोलते वक्त, किस तरह से बोलते वक्त हम अपने शब्दों का चयन इस तरह से कर पाएँ कि हमें कभी भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यह तब होता है जब हमारे अंदर स्मृति का जन्म हो चुका होता है। स्मृति के बिना यह नहीं होता, और स्मृति जागती ही तब है जब हमारी आनापान स्मृति बहुत अच्छी हो गई हो। और जिस मात्रा में हमारी आनापान स्मृति अच्छी होगी, उसी मात्रा में हमारा विपश्यना अच्छा होने वाला है, उसी मात्रा में हमारे विपश्यना के 4 ध्यान होंगे। अगर हमारा आनापान स्मृति आधा अधूरा है तो हमारी विपश्यना आधी अधूरी ही होगी। इसलिए आप कितने लंबे समय से विपश्यना कर रहे हैं, यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि आप आनापान स्मृति की साधना में अपने मन को कितना स्थिर कर पाए। आपके अंदर स्मृति जगी या नहीं जगी, आपके अंदर संप्रज्ञान का उदय हुआ या नहीं हुआ, और संप्रज्ञान हमेशा बना रह रहा है या नहीं। क्योंकि जहाँ हम अपनी गलतियों को देखेंगे वो तो तभी देखेंगे जब हमारे अंदर होश होगा, जब हम इतने अलर्ट मोड में होंगे, जब हम स्मृति जन्य होंगे। और स्मृति जहाँ हम भूल चुके होते हैं, जहाँ हम खोए होते हैं, जहाँ हम लॉस्ट होते हैं, तो उसी मात्रा में फिर हमारी स्मृति नहीं होती। आपने देखा ना, एक आदमी लॉस्ट होता है, वो घर आता है, चाबी कहीं रख देता है, फिर वो बाद में चाबी ढूंढता है कि मैंने बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी यहाँ रखी थी, वो उसे पता ही नहीं होता। और बाद में मालूम पड़ता है कि उसने तो गाड़ी में लॉक लगाया ही नहीं है। बाद में जाकर देखता है कि गाड़ी में लॉक ही नहीं लगा, और वो गाड़ी की चाबी घर में घूम रहा है, घर में ढूंढ रहा है। इस तरह से हम लॉस्ट हो जाते हैं। और ये लॉस्ट हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा माइंड कई जगह दौड़ रहा होता है। वह अगर मल्टीटास्किंग में है तब भी यही होने वाला है, अगर वह लॉस्ट है, ओवरथिंकिंग में है, तब भी यही होने वाला है, और अगर वो पूरी तरीके से संशय में है, जिसको बुद्ध कहते हैं विचिकित्सा। विचिकित्सा एक आवरण है, और विचिकित्सा में जब व्यक्ति होता है, संशय में होता है, हमेशा ही संदेह में होता है, या पश्चाताप में होता है, खेद में होता है, बेचैनी में होता है, तो उसके अंदर कभी भी शांति नहीं होती। जब शांति नहीं होती तो स्थिरता नहीं होती, और जब स्थिरता नहीं होगी तो गलती करने की संभावना तो होनी ही है। अपने आप को चेक करें, अपनी विपश्यना करते समय आनापान स्मृति की साधना को और ज़्यादा महत्व दें, उसको और ज़्यादा वक्त दें। और आनापान स्मृति की साधना ऐसी है कि उसको हमेशा ही हर जगह कहीं भी किया जा सकता है। जब भी 2 मिनट 5 मिनट हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हम आनापान स्मृति की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने वक्त का सदुपयोग कर सकते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना होगा। आशा है इन मित्र को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नमो बुद्धाय।